मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। यहाँ आयरिस नाम की एक लेडी है जिसे नींद नहीं आ रही। एक्चुअली कुछ महीने पहले इनके बेटे की मौत हो गई है। आयरिस इस बात को भुला नहीं पा रही और वो लगातार अपने आप को इसका कसूरवार मानती है। वो इस बात से इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी है कि वो सुसाइड करने तक की सोच लेती है। वो जस्ट यहाँ पर क्लिफ पर से कूदने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर रिचर्ड नाम का एक शख्स आ जाता है और रिचर्ड के इस दौरान कुछ बात करने से आयरिस का जो सुसाइड का फैसला था वो बदल जाता है। रिचर्ड के जाने के बाद में आयरिस भी उसके पीछे जाती है। आयरिस यहाँ पर बताती है कि उसके बेटे की मौत के बाद से वो डिप्रेशन में है। रिचर्ड भी कहता है कि हर किसी की लाइफ में कभी न कभी कोई खास शख्स उसे छोड़ के चला ही जाता है, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। रिचर्ड को थैंक्स बोल के आयरिस अब यहाँ से जाने लगती है, लेकिन आयरिस के कार का जो गेट था वो रिचर्ड की कार की वजह से खुल नहीं रहा था। इस दौरान अब रिचर्ड उसके पीछे उसकी हेल्प करने के लिए आता है। उसके हाथ में अम्ब्रेला था और तभी अचानक से वो आयरिस को शॉक देके बेहोश कर देता है। रिचर्ड अब आयरिस को बांधकर अपनी कार में डाल देता है। जगने के बाद में आयरिस देखती है कि वो बंधी हुई है। वो अपनी वॉच की हेल्प से इमरजेंसी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन पास में नहीं था। आयरिस कहती है कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढने निकलेगा और जल्दी वो मुझे ढूंढ भी लेगा। रिचर्ड की यहाँ पर कोई खास दुश्मनी आयरिस से नहीं होती है। आयरिस बस गलत समय पर गलत जगह पर थी, इसीलिए रिचर्ड ने उसे पकड़ लिया और पहले भी उसने कई लड़कों के साथ में ये किया है। आयरिस अब इसी दौरान अपनी पॉकेट से एक छोटा नाइफ निकालती है। रिचर्ड को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी और बातों में फुसलाते हुए आयरिस अपने हाथों को खोलने में कामयाब हो जाती है। हाथ खुलते ही वो रिचर्ड पर हमला करती है, जिससे कार कंट्रोल खो के अब पेड़ से टकरा जाती है। खैर रिचर्ड को कुछ खास इंजरी नहीं होती है और आयरिस अब कार से निकलकर रिचर्ड पर नाइफ पॉइंट कर देती है। आयरिस रिचर्ड को अपने से दूर करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड ने पहले ही आयरिस को एक नशे का इंजेक्शन लगा दिया था। इस इंजेक्शन से आयरिस धीरे धीरे अपने शरीर का कंट्रोल खो देगी और 30 मिनट के बाद में उसकी जो पूरी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगी। ये जान के आयरिस अब यहाँ से भागने लगती है और कुछ दूर भागने के बाद में वो एक जगह पर जाकर अब रुकती है। अब उसे यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उसके हाथों का कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा था, यानी कि अब आयरिस के पास में 20 मिनट बचे हुए हैं। रिचर्ड उसे पीछे ढूंढ रहा होता है और किसी तरह से कोशिश करते हुए आयरिस अपने आप को एक जगह पर छुपाने के लिए ट्राई करती है। आयरिस जहां छिपी हुई थी वहां एंट्स की कॉलोनी थी। रिचर्ड उसे ढूंढ रहा है और चींटियां आयरिस के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। आयरिस अब अपने पैरों का कंट्रोल खो चुकी है, जिससे अब वो रेंगते हुए सामने वाली नदी में जाने का ट्राई करती है। रिचर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस पानी के बहाव में बह जाती है। आयरिस कुछ समय पहले अपनी लाइफ से तंग होकर सुसाइड करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन अब वह पूरी कोशिश करके अपनी जान को बचाना चाह रही है। पानी के बहाव में आयरिस काफी दूर तक चली जाती है और अब किनारे पर आने के बाद में वो अब रेंगते हुए कुछ दूर तक आती ही है कि अब तो उसके पूरे बॉडी का कंट्रोल खो चुका होता है। आयरिस केवल अपने आसपास देख सकती है, ना ही वो कुछ बोल सकती है और ना ही वो हाथों को मूव कर सकती है। इसी बीच में यहाँ एक ओल्ड पर्सन घास को काटते हुए आयरिस को देखता है। वो आयरिस के पास में आता है और वो समझ जाता है कि इसे मदद की जरूरत है। आयरिस ओल्ड मैन से आंखों को झपका के इशारा करती है। ओल्ड मैन अब आयरिस को उठाकर अपने घर तक ले जाता है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तब तक उसके डोर पर कोई आ जाता है। आयरिस यहाँ पर अपनी पलकें काफी तेज झपकाने लगती है, जिससे ओल्ड मैन को कुछ डाउट हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, जिससे वो डोर खोलने से पहले आयरिस को छिपा देता है। ओल्ड मैन डोर खोलता है और यहाँ पर रिचर्ड था। रिचर्ड कहानी बनाते हुए कहता है कि उसकी वाइफ कहीं खो गई है और उसे एक बीमारी है जिसमें उसका शरीर अकड़ जाता है। ओल्ड मैन को यह शख्स ठीक नहीं लग रहा था, जिससे वो उससे बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है। ओल्ड मैन अब बैठकर रिचर्ड की बातें सुनता है। रिचर्ड बताता है कि उसके पास में फोन नहीं है, उसे कॉल भी करना है। ओल्ड मैन रिचर्ड की बातों को सुनता है, जिसमें उसकी बातों को सुनने के बाद में उसे कुछ लग रहा था कि शायद आयरिस उसी की वाइफ है और वो जस्ट बताने ही जाने वाला था कि वो लेडी यहीं पर है, लेकिन अब तभी रिचर्ड के पास से फोन की रिंगिंग आवाज सुनाई देती है, जबकि रिचर्ड ने कहा था कि उसके पास में कोई फोन नहीं है। ओल्ड मैन का यहाँ पर शक बढ़ जाता है कि ये आदमी सही नहीं है और अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब इसी बीच में यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ओल्ड मैन पहले तो रिचर्ड पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन रिचर्ड को पास में एक नाइफ मिल जाता है, जिसके बाद में अब वो ओल्ड मैन पर हमला कर देता है। ओल्ड मैन यहाँ पर अब मारा जाता है, लेकिन रिचर्ड को अभी भी नहीं पता है कि आयरिस कहाँ छिपी हुई है। वो उसे कई जगह पर ढूंढता है और जब आयरिस उसे नहीं मिलती तब अब वो पूरे घर में आग लगाने वाला है। आयरिस यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। पूरे घर ने धीरे
धीरे धीरे आग पकड़ ली है और अब रिचर्ड भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन आयरिस किसी तरह से अपने हाथ को मूव करके पास के पर्दों को हिलाने में कामयाब हो जाती है और रिचर्ड ये बाहर से देख लेता है। रिचर्ड अब जल्दी से घर के अंदर जाके उसे बचा के अपनी कार में वापस ले आता है और एक बार फिर से आयरिस मरने से बच जाती है। आयरिस की बॉडी अभी पैरालाइज है। इसी दौरान रिचर्ड को उसकी वाइफ का कॉल आता है जहां हम ये देखते हैं कि उसकी एक बेटी भी है। रिचर्ड अब ट्रक को लेके गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए ले जाता है। आयरिस के पास में कई सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वो चाह कर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। रिचर्ड उधर स्टोर के अंदर गया हुआ था और आयरिस इधर फिर भी कोशिश करते हुए कुछ ट्राई करने का ट्राई करती है। वो धीरे धीरे अपने सीट बेल्ट को खोल देती है और फिर कार के शीशे पर वो टकरा जाती है। बाहर से एक बच्चा उसे देख रहा था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और तब तक रिचर्ड यहाँ पर आकर दोबारा सीट बेल्ट उसे पहना के उसे यहाँ से लेके चला जाता है। रिचर्ड अब दोबारा उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो अब अपनी कार को इस ट्रक में बांधकर यहाँ से ले जाने वाला है। वो तैयारी कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उससे पूछता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो साथ में ये भी पूछता है कि ये वाला ट्रक किसका है। रिचर्ड झूठ बोलने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रक है उसके फ्रेंड का है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ शक उस पर हो जाता है। जिसके बाद में अब वो आयरिस के पास में जाकर उससे बात करने के लिए जाता है और अब यहाँ पर उसकी नजर नशीले वाले इंजेक्शन पर पड़ती है जो रिचर्ड ने आयरिस को लगाया था। लेकिन अब उसके हरकत में आने से पहले रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। इस हमले में पुलिस वाला बुरी तरह से मारा जाता है, जिसके बाद में रिचर्ड उसकी गन लेके उसे कार सहित जला के यहाँ से निकल जाता है। अब काफी टाइम निकल चुका होता है, जिससे आयरिस को जो इंजेक्शन लगा हुआ था उसका असर उसे कम होने लगता है। आयरिस अब धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देती है। इसके बाद में रिचर्ड ट्रक को एक नदी के पास में लेके जाता है जहाँ वो आयरिस को इस जगह से ले जाएगा। नदी के पास में पहुंचकर जब रिचर्ड उतरने वाला था तो आयरिस वही इंजेक्शन रिचर्ड को लगा देती है, लेकिन अभी भी आयरिस पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, जिससे वो रिचर्ड को ये इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं कर पाती। रिचर्ड अब इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो उसके दोनों हाथों को बांध देता है। दोनों हाथों को बांधकर अब वो उसे घसीटते हुए नाव पर ले जाता है। अब इस नाव में बैठकर वो उसे लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। आयरिस काफी रो रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि रिचर्ड आखिरकार उसके साथ में करना क्या चाहता है। अब रिचर्ड नाव से नीचे जब सामान निकाल रहा था तो इस दौरान आयरिस उससे नाइफ छीन लेती है और वो उस पर हमला कर देती है। रिचर्ड यहाँ काफी घायल हो जाता है और अब वो गुस्से में आयरिस पर शूट करने वाला था, लेकिन आयरिस नाव को हिलाने लगती है, जिससे रिचर्ड अब पानी में गिर जाता है। रिचर्ड अब भी नाव पर आने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद में आयरिस गन से रैंडम शूट करती है, जिससे 2 बुलेट्स रिचर्ड को भी लग जाती हैं। रिचर्ड अब पानी में घायल हो चुका है और आयरिस जल्दी से किनारे की ओर जाती है। किनारे जाके वो देखती है कि रिचर्ड भी फ्लोट करते हुए किनारे तक आ गया है। वो उसके पास में जाती है जहां वो देखती है कि रिचर्ड काफी घायल है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी बह रहा है। आयरिस उसे यहाँ पर ऐसे ही हालत में छोड़कर अब यहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है डोंट मूव। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।